Hello, welcome to Vyas Academy. The topic today we are going to study is resonance from organic chemistry. इसको समझते हैं रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस मींस अगर फिजिक्स के टर्म्स में बोलो, अगर कोई दो चीज सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करता है तो इट इज रेजोनेंस। बट इन केमिस्ट्री रेजोनेंस रेफर्स टू जब किसी एक कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर से उसकी सारे बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज को ना समझा जा सके, उस केस में when all the properties of compound is cannot be explained by single structure, then it resonates या it can be explained by more than one structure. इस सभी को बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और द फेनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। रेजोनेंस दो तरीके का होता है, ये दो तरीके के इफेक्ट शो करता है। एक होता है प्लस आर इफेक्ट एंड सेकंड इज माइनस आर इफेक्ट। पहले हम प्लस आर इफेक्ट के बारे में देखते हैं एंड प्लस आर इफेक्ट शो कौन करता है। सो when electron donating group is attached to the benzene, any position of benzene, then it starts resonating and the pi bonds get shifted to different positions like this. अब इस क्लोरीन से एक लोन पेयर यहां पे डबल बॉन्ड बना लिया, तो कॉन्जुगेट सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, कॉन्जुगेट सिस्टम मतलब लगातार डबल बॉन्ड हो नहीं सकते, कार्बन की वैलेंसी एक्सीड कर जाएगी, तो इसलिए यहां पे इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। बट अब ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपनी पोजीशन को वापस से शिफ्ट करेगा। देन अगेन स्ट्रक्चर कैसे रेजोनेट होगा, लाइक दिस। अगेन इन नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अब ये पोजीशन से इलेक्ट्रॉन अंदर गया तो ये वाला कॉन्जुगेट सिस्टम मेंटेन करने के लिए बाहर आएगा। डबल बॉन्ड Cl, देखिएगा यहां पे मैंने बनाया डबल बॉन्ड Cl। ओके, अब वापस से ये अंदर, बेटा डबल बॉन्ड इस पे वापस से पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के जगह पे जाकर के शिफ्ट हो जाता है। सो इस पूरे प्रोसेस में आपने नोटिस किया होगा कि पूरी शिफ्टिंग हो गई। देखो इस फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखिएगा एंड इस स्ट्रक्चर को, फिफ्थ स्ट्रक्चर को देखिएगा, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड की पोजीशनिंग में अंतर है। ठीक है, देन द फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। अब इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, किसी भी फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेटिंग एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी। इन केस ऑफ बेंजीन ये रेजोनेंस एनर्जी होती है 36 किलो कैलोरी पर जूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं माइनस आर इफेक्ट पे। माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, कौन शो करता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ओके, सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इसको मैं ऐसे ट्रिक से बता रखा हूं आपको। जितने भी बेंजीन के ऊपर अगर अटैच होने वाले एलिमेंट या कंपाउंड हो, अगर वो उनके पास पहले से ही खुद पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सच एज एल्कोक्सी ग्रुप, सॉरी कार्बोनिल कार्बन कंपाउंड हो गए, जैसे कि एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जब बेंजीन के ऊपर अटैच होंगे तो अब ये इलेक्ट्रॉन को इन पोजीशंस पे, बाय द वे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इंक्रीज हुई थी प्लस आर इफेक्ट में, वो पोजीशन था ऑर्थो एंड पैरा। ओके, अब जब माइनस आर इफेक्ट शो करेगा तो इस केस में देखिए यहां से पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा
और ये अपने आप को कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई रखने के लिए इस पाई इलेक्ट्रॉन को इस पोजीशन पे शिफ्ट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हुई है माइनस आर इफेक्ट में। ठीक है, अब अगेन नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आप नोटिस करेंगे, अब क्या होगा, ये वाला इधर रेजोनेट होने की कोशिश करेगा, होएगा भी। ठीक है, स्ट्रक्चर पहले पूरा स्टेबल बना लेते हैं हम, उसके बाद डिस्कस करते हैं। हाँ, अब इस पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो मैं यहाँ पे प्लस चार्ज लगा देता हूं, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा ना। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन ये कॉन्जुगेट सिस्टम मेंटेन रखने के लिए अपने आप को पोजीशन को शिफ्ट किया जा करेगा। तो यहाँ पे एक, ये इधर, अब फिर इस पोजीशन पे क्या हुआ, कौन से पोजीशन, अगेन इस ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हुई है। एंड फाइनल स्ट्रक्चर, जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ये डबल बॉन्ड वापस से इस तरफ रेजोनेट होगा। एंड द फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, और यहां से लोन पेयर वापस आ जाएगा पाई बॉन्ड बन के ऑक्सीजन के ऊपर से। सो इन दिस स्ट्रक्चर आपने नोटिस किया कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पे इंक्रीज हुई, मेटा पोजीशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पे इंक्रीज हुई है, मेटा पोजीशन। अब अगर आप ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन पे कंफ्यूज है तो एक स्ट्रक्चर पे हम बता देते हैं, नंबरिंग आप करिएगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो 1 and 6 is no, so 2 and 6 is ortho position, 1 and 4 is para position, and 3 and 5 refers to meta position। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, बट इन सेम केस मेटा पोजीशन रिमेन्स अनअफेक्टेड, देयरफॉर in minus R effect the density of electron increases at meta position, and in plus R effect density of electrons increases at ortho and para position। अब ये रेजोनेंस होते क्यों है, ताकि कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। दैट्स इनफ फॉर रेजोनेंस। थैंक यू।